और मैंने सोचा है कि इस विरासत में कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम भी हो। सलमान का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा और ये घर ये तुम्हारे नाम होगा। लेकिन बाबा। बस बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है और इसी में मेरी खुशी है। ये मेरा आखिरी फैसला है। और मैंने सोचा है कि इस विरासत में कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम भी हो। सलमान का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा और ये घर ये तुम्हारे नाम होगा। सलमान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज सलमान, एक बार मेरी बात सुन तो ले। आपका जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? हाँ, तुम तो खुद मेरे खिलाफ अब्बू से मिली हुई हो। तुम उनको यही बताने गई थी ना कि सलमान कितना निकम्मा और फ्रॉड है। ना तो उसे कोई काम करना आता है, ना ही उसे कुछ बिजनेस का पता है। यही बात थी ना? बोलो, यही बताने गई थी तुम कि तुम्हारे शौहर ने करोड़ों का नुकसान कर दिया है। सलमान, एक बार मेरी बात तो सुन ले, फिर आप जो चाहे फैसला कर सकते हैं। सलमान, मैं भला क्यों चाहूंगी कि बाबा और आपकी लड़ाई हो, झगड़ा फसाद हो घर में। मैं भला क्यों आपकी तरफ से बाबा के दिल में नफरत डालूंगी। वाह, तुम तो जैसे कुछ जानती नहीं हो। अब्बू ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उनकी सुई सिर्फ मुझ पर ही अटकी हुई थी। देखिए सलमान, मैं मसला सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरी बात माने। जज्बाती होने से या गुस्सा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हर वक्त गुस्सा और जज्बातीपन अच्छा नहीं होता। ज्यादा गुस्सा करने से सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है सलमान। हाँ, बिल्कुल। इस घर में तो सब यही समझते हैं कि मुझे तो सोचना समझना आता ही नहीं। मेरी बीवी से लेकर मेरे बाप तक सब यही समझते हैं। सलमान, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बाबा से जाके माफी मांग लें। देखिए, आपने जो कुछ किया या जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आप उनको खुद जाकर बता दें। मैं जानती हूँ वो आपको माफ कर देंगे। सलमान, जब से बाबा आए हैं आपने सबके साथ रवैया बहुत खराब रखा हुआ है। आजाद, चुप कर जाओ। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। अब अज़रा को पता चलेगा कि शौहर क्या कर सकते हैं। इसने अभी तक शौहर का प्यार देखा है, अब इसे असल सलमान देखने को मिलेगा।
क्या है? मैंने तुम्हारे लिए मीठा बनाया है। चक्कर बताओ कि मैं कितना अच्छा मीठा बनाती हूँ। हम्म। हम्म। बाय द वे, ये मीठा किस खुशी में? एक अच्छा दोस्त मिलने की खुशी में। हम्म। अब ऐसे क्या देख रही हो? अच्छी तरह देख रही हूँ कि तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुमसे नजरें ही नहीं हट रही। क्या मतलब इस बात का? मुराद, मुझे एक बात बताओ। पूछो। अगर तुम्हारी शादी सारा से ना हुई होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? ये तुम क्या बात कर रही हो? क्यों? मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया है? अच्छा, तो पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपनी राय बताऊंगा। अब तुम बात को टाल रहे हो। बिल्कुल नहीं टाल रहा मैं। अच्छा, तो फिर इजाजत है, पूछो। तुम्हें सारा में कोई बुराई नजर आती है जो तुम हर वक्त उसकी बातें करती रहती हो? पहले भी बोला था, फिर बोल देती हूँ। सारा तुम्हारे लायक नहीं है। तो फिर कौन है मेरे लायक? जो तुम्हारे लायक है वो तुम्हारे सामने बैठी है। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम्हें ये मजाक लग रहा है, सीरियस हूं मैं। ओके। अगर मेरी शादी सारा से नहीं हुई होती तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता था। सिर्फ सोचा जा सकता था। अब सोचने को तो हक है ना मुझे। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करते? अच्छा है, तुम्हें सारा जैसी बीवी ही मिलनी चाहिए थी, जो हर वक्त नाक मुंह चढ़ा कर तुमसे बात करती। तुम्हें सारा से प्रॉब्लम क्या है? तुम हर वक्त उसकी बात क्यों करती रहती हो? अब इतनी भी बुरी नहीं हो। देखो, मेरे सामने बैठकर सारा की तारीफें किए जा रहे हो। अच्छा, तो फिर किसकी तारीफ करूं? बुद्धू, मेरी तारीफें करो। तुम्हें मुझ में कुछ अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा लगता है। क्या फायदा इस अच्छा लगने का जब तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो? किसने कहा मैं नहीं सोचता? मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच। तो फिर सुनो, मैंने आप ही से जिस पसंद की बात की थी वो तुम हो। मुराद, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अजरा, तुमने सलमान से बात की? नहीं अम्मी, मैं बात नहीं कर सकी। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्लीज अम्मी, आप अब्बू से उन्हें मिलवाएं, क्योंकि सलमान का रवैया बहुत खराब होता जा रहा है। अरे इसी बात का तो डर है, इसीलिए तो तुम्हें बोला था। अम्मी, मुझे तो सलमान बात बात पर डांटना शुरू हो जाता है। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? एक लफ्ज नहीं सुनते। मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है वो। पागल हो गया ये लड़का। अब देखे ना अम्मी, तुम्हारा गुस्से में बाहर चले गए। उनके अब्बू से शदीद इख्तलाफात हैं। वो तो क्या, तुम्हारे अंकल भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। सारी मुसीबत मुझ पर आके गिर पड़ी है और वो मेरी तरबियत के ऊपर सवाल कर रहे हैं। लेकिन अम्मी, सलमान से बात तो करनी पड़ेगी ना।
कहीं खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो? हजरा ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल तो वैसे ही धड़क रहा है। पता नहीं ये लड़का क्या करके छोड़ेगा। अम्मी, आप अपने दिल से ख्याल निकाल दे कि सलमान यहाँ से चले जाएं। आप प्लीज़ अब्बू को समझा कर वापस भेज दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी इन लोगों की लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। पहले भी बोला था, फिर बोल देती हूँ, सारा तुम्हारे लायक नहीं है। जो तुम्हारे लायक है वो तुम्हारे सामने बैठी है। मैंने आप ही से जिस पसंद की बात की थी वो तुम हो। मुराद, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार ये पता करवा सकते हो कि प्लॉट किसने लिया है? हाँ, मेरे नालायक बेटे से गलती हो गई है। करोड़ों का प्लॉट है, ऐसे तो हाथ से जाने नहीं दूंगा ना। देखो यार, अगर फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड का केस तो बनता है। हाँ यार, बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मेरा साथ दोगे ना? थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। मुराद, मैं बहुत परेशान हूँ। तुमसे बात करनी है समन के रवैये को लेके। आप ही, मुझे भी आपसे इस बारे में बात करनी है। क्या हुआ? तुमने क्या बात करनी है? आप ही, समन मुझे डिस्टर्ब कर रही है। पहले तो मैं समन को नॉर्मल समझा था, लेकिन आप ही, मुझे अब लग रहा है कि समन के दिल में जो है ना, उससे मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो जो बात कर रही थी ना, ठीक कह रही थी। क्या बात की उसने तुमसे? सारा के बारे में। समन को लगता है कि सारा की शादी मुझसे नहीं होनी चाहिए थी। ये तुमसे समन ने कहा? आप ही, अब तो मैं भी ये सोच रहा हूं कि जब से सारा मेरी जिंदगी में आई है, सुकून के लम्हे बहुत ही कम आए। हमेशा मैंने चाहा कि सारा से रिश्ता खराब ना हो, और आप ही, आपको तो पता है कि सारा इस घर को चलाने के लायक ही नहीं है। अम्मी के एक गलत फैसले की वजह से मुझे सजा भुगतनी पड़ रही है। नहीं मुराद, रिश्तों में ऊंच नीच होती रहती है, सब ठीक हो जाएगा।
नहीं आप ही, कुछ ठीक नहीं होने वाला। सारा सुधरने वाली है ही नहीं, और आपको तो पता है कि वो आपका भी लिहाज नहीं करती है। अब मैं सोच रहा हूं कि सारा को ना तो अब इस घर में दिलचस्पी है और ना ही मुझ में। नहीं मुराद, तुम गलत सोच रहे हो। अब आप खुद देखें ना, आप ही इतने दिनों से अपने माँ बाप के घर गई हुई है, वापस आने का कोई ख्याल ही नहीं उसे। तो फिर तुम उसे फोन करो और जाके वापस ले आओ। पापा मैं आपको कैसे समझाएं कि वो यहाँ आकर ना मुझे खुश रहने देगी और ना वो खुश रहेगी। और मजीद मैं अब इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहता कि हालात बदल जाएंगे। कुछ बदलने वाला नहीं है आप ही। मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे कोई तो फैसला करना ही पड़ेगा ना आप ही। हाँ हेलो यार, कुछ भी करके उस माजिद का पता लगाओ। तो मेरे तो घर में मुसीबत खड़ी हो गई है यार। अब्बू आए हुए हैं घर पे, पता चल गया है उनको। सुल्लू के पट्टे ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो अब मिल जाए मुझे बस, इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज यार, कुछ भी करके मेरा ये काम कर दे दो, तेरी बड़ी मेहरबानी। प्लीज यार, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। समन, तुम्हें मुराद से सारा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या मुराद ने आपसे बात की है? तुम्हें पता नहीं है कि मुराद पहले ही सारा की वजह से कितना डिस्टर्ब है? ये तो गलत है ना। आपने सुन लिया, जो मैं सारा के बारे में सोचती हूँ अब मुराद भी वही सोचता है। समन, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। सब आसान हो जाएगा। जब मुराद ने फैसला कर लिया है तो हमें बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं समन, सारा इतनी आसानी से ये सब कुछ होने नहीं देगी, और इल्जाम हम दोनों पर आएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मुराद की जिंदगी है, उसे जो करना है करने दे, वो खुद संभाल लेगा। आप देखती जाएं, वो आकर आपसे रिश्ते की बात भी करेगा और आप हमें रोक नहीं सकेंगी। समन, ये जो कुछ हो रहा है ना, मैं इसमें सारा का साथ दूंगी, तुम्हारा नहीं। क्योंकि मुझे घर जोड़ने का गुण आता है, तोड़ने का नहीं। आपके इस तरह के रवैये से लगता है कि जैसे वो आपका बेटा ही नहीं है, कोई दुश्मन है। दुश्मन से भी बदतर है। इतना तल्ख क्यों सोच रहे हैं? तल्ख की बात कर रही हो? मैं उसे अपनी जायदाद से आग करने की कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ, और तुम इस दरमियान में बिल्कुल नहीं बोलोगे। इतनी बड़ी चाल चली है तुमने, उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ गया। तुम सब जानती हो मैं क्या कहना चाह रही। देखो सारा, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। अब मैं कुछ गलत इल्जाम नहीं लगा रही। क्या अब्बू ये घर तुम्हारे नाम नहीं कर रहे? मैं गलत कह रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ मैं?